नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर। जी हाँ साथियों, शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में एक कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है कि ऐसे शिक्षक साथी जिन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, क्या उन्हें उच्च पद प्रभार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कंफ्यूजन लंबे समय से बना हुआ है और अभी तक इस पर कोई स्पष्ट अभिमत शिक्षा विभाग की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है कि आखिरकार वास्तविकता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि ऐसे कौन से शिक्षक साथी हैं जिन्हें क्रमोन्नति का वेतनमान नहीं मिला है, उन्हें उच्च पद का प्रभार नहीं मिलेगा, और ऐसे शिक्षक साथी जिन्हें क्रमोन्नति वेतनमान नहीं मिला है फिर भी उन्हें उच्च पद का जो प्रभार है वह मिलेगा। वो सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले आप यहां पर एक चीज समझें कि प्राथमिक शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट किया जाएगा, माध्यमिक शिक्षक को उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट किया जाना है। राजपत्र में जो नियम एवं शर्तें हैं उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उच्च पद प्रभार लेते समय कोई भी लोक सेवक उस पद के वेतनमान का दावा नहीं कर सकेगा। ये स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख है। लेकिन अब समस्या यही है कि कोई प्राथमिक शिक्षक जिसे माध्यमिक शिक्षक बनाया जाता है और उसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से कम है, तो फिर वह उस पद पर कार्य कैसे करेगा, क्योंकि उसका पूरा ऑनलाइन जो डाटा है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और वर्तमान में वह वेतनमान प्राप्त नहीं कर रहा है, जबकि प्रत्येक संवर्ग का एक अपना वेतनमान फिक्स है। तो आखिरकार जो उच्च पद प्रभार है वह कैसे दिया जाएगा। साथियों, आप यहां पर समझें, ऐसे शिक्षक साथी जिन्हें क्रमोन्नति नहीं मिली है लेकिन वह उस पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, अगले उच्च पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें उच्च पद प्रभार का लाभ दिया जाएगा। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन कौन से शिक्षक साथी हैं जिन्हें क्रमोन्नति नहीं मिली है लेकिन अगले पद का जो है वेतनमान वह प्राप्त कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनका वर्तमान में मूल वेतन 32,800 रुपये है, समझे आप यहां पर, ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनका वर्तमान में मूल वेतन 32,800 रुपये है या उससे अधिक है, तो वह अगले उच्च पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, और फिर चाहे उन्हें क्रमोन्नति मिली हो अथवा ना मिली हो, ऐसे शिक्षक साथी उच्च पद प्रभार के लिए पात्र होंगे। वहीं यदि बात करें माध्यमिक शिक्षकों की, तो ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनका वर्तमान में मूल वेतन 36,200 रुपये है या इससे अधिक है, तो ऐसे माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार लेने के लिए पात्र होंगे, फिर चाहे उनकी नियुक्ति किसी भी वर्ष में हुई हो। 2000 देखिए, यदि हम क्रमोन्नति की ही बात करें तो 2006 के बाद किन्हीं शिक्षक साथियों को क्रमोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, इस पर शिक्षा विभाग से रोक लगी हुई है। अब ऐसे शिक्षक साथी जिनकी नियुक्ति चाहे 2006 में हुई हो, 7 में हुई हो, 8 में हुई हो, 9 में हुई हो या 13 में हुई हो, यदि आपका वर्तमान में मूल वेतन प्राथमिक शिक्षकों की हम बात करें 32,800 या इससे अधिक है, तो आपको उच्च पद प्रभार मिलेगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस पद का वेतनमान पहले से प्राप्त कर रहे हैं। भाई, यदि माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो यदि आपका वर्तमान में जो मूल वेतन है वह 36,200 है, तो आपको भी उच्च पद का प्रभार मिलने वाला है। आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह वेतनमान मिल किन शिक्षक साथियों को नहीं रहा है। हम बता दें कि लगभग 6 वालों को ये वेतनमान मिल रहा है, 7 वालों को भी अगले उच्च पद का वेतनमान मिल रहा है। जो हमने आंकड़े जुटाए हैं और कल इसकी जो स्टडी की है उसमें सामने आया कि 8 और 9 के शिक्षक साथी भी अगले उच्च पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। केवल 2013 में नियुक्त हुए शिक्षक साथी अगले उच्च पद का वेतनमान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर स्पष्ट तौर पर यह साफ हो जाता है कि 2013 में नियुक्त हुए शिक्षक साथी उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं अगर विभाग इस पर कोई निर्णय नहीं लेता है तब। अब उसका कारण क्या है, आप इसको भी समझ लें कि हम ये किस आधार पर कह रहे हैं कि मान लीजिए, देखिए गजट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आप अगले पद का वेतनमान का दावा नहीं कर सकते, चूंकि वर्तमान में आप एक प्राथमिक शिक्षक हैं। यदि आपको उच्च पद प्रभार दे दिया जाता है तो आप एक माध्यमिक शिक्षक हो जाएंगे,
और आपको उस पद का वेतनमान मिलेगा नहीं। पूरे ऑनलाइन पोर्टल पर आप एज ए माध्यमिक शिक्षक दर्ज होंगे, तो जाहिर सी बात है ट्रेजरी में भी आपका जो वेतन है वो माध्यमिक शिक्षक के नाम से ही बनेगा। तो अब इस तरीके से जो वेतन का पैच है वह फंस सकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक का वेतनमान अलग है और प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान अलग है। इसलिए एक ये तर्क निकलकर सामने आया था कि ऐसे शिक्षक साथी जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला है वह उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं, लेकिन सभी नहीं रहेंगे। ऐसे शिक्षक साथी जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ भले ही नहीं मिला है, लेकिन वह उस पद का जो अगला पद उन्हें उच्च पद प्रभार के लिए मिलने वाला है उसका वेतनमान वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें उच्च पद प्रभार प्रक्रिया का लाभ मिलने वाला है, जिसमें कि लगभग सभी शिक्षक साथी आ जाते हैं, केवल 2013 तक के शिक्षक साथियों को छोड़कर। और 2013 में नियुक्त हुए शिक्षक साथियों को या इसके बाद नियुक्त हुए शिक्षक साथियों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक संभावनाएं हैं, जो अपडेट प्राप्त हुई थी उनके आधार पर जुटाई गई एक जानकारी है। हो सकता है विभाग इसको लेकर कोई निर्णय ले और समस्त शिक्षक साथियों को उच्च पद प्रभार का लाभ दिया जाए। उम्मीद है जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में था वो पूरी तरीके से साफ हो गया होगा। साथियों, इसी तरीके के महत्वपूर्ण एवं लेटेस्ट अपडेट और आवश्यक जानकारी कर्मचारी जगत या शिक्षा जगत की आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।